नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। आज की पहली खबर, महाकुंभ मेले में आग रोकने एक साथ उतरे 600 जवान, 10 मिनट में स्फोट घेरा, 32 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। जी आपको बता दें कि सीएम योगी का रविवार को महाकुंभ में विजिट था, इसीलिए सब उसी में बिजी थे। लेकिन जैसे ही धुआं दिखाई दिया, हम लोग भागते हुए मौके पर पहुंचे। तुरंत चारों तरफ से घेरा गया। आग बुझाने में करीब 20 गाड़ियां इस्तेमाल की गई। चारों तरफ से घेर कर रेस्क्यू किया गया। आग पर काबू पाने के बाद ये बात दैनिक भास्कर से महाकुंभ मेल के चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने कही। आग लगने के 10 मिनट के अंदर पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के 600 से ज्यादा जवान मौके पर पहुंच गए। 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। 180 से ज्यादा कॉटेज जले, लेकिन क्विक रिस्पांस की वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। क्विक रिस्पांस सीएम योगी का दौरा था, इसीलिए पहले से ही सभी टीमें अलर्ट मोड पर थी। जैसे ही मेला क्षेत्र में धुआं उठता दिखा, फायर ब्रिगेड से लेकर एनडीआरएफ तक की टीम एक्टिव हो गई। आसपास के लोगों के मुताबिक 10 मिनट के भीतर ही फायर ब्रिगेड पहुंच गई। 400 टेंटों को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस के जवान इससे पहले ही पहुंच चुके थे, जिन्होंने लोगों को आग से दूर किया। यूपी के 40 जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही। जनवरी में पहली बार कोहरे का अलर्ट नहीं, इटावा सबसे ठंडा, 3 दिन बाद बारिश। जी हां साथियों, आपको बता दें कि यूपी में मौसम का उलटफेर जारी है। जनवरी में पहली बार आज कोहरे का अलर्ट नहीं है, लेकिन 40 जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही है। कई शहरों में हवा की स्पीड 30 किलोमीटर है। इससे गलन बरकरार है। रविवार को इटावा सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ठंड के चलते अयोध्या में 25 जनवरी तक कक्षा 5 तक स्कूल बंद है। कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक चलेंगी। रविवार को कोहरे के चलते 16 ट्रेनें लेट आई। लखनऊ से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट निरस्त कर दी गई। मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बाद बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। आज पछुआ हवा चल रही है, इससे कोहरा छट गया है। बीएचयू मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि फिलहाल अगले 3 दिन कोहरा छटेगा। दिन चढ़ने के साथ धूप खिलेगी। हवा पश्चिम की तरफ से आ रही है, जिसका केंद्र पंजाब में है। 22 जनवरी तक नए विक्षोभ के असर से पश्चिमी यूपी में हल्की बूंदाबांदी के आसार है। 22 जनवरी के बाद कोहरा और धुंध होने की संभावना है। महाकुंभ रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाएं, धीरेन्द्र शास्त्री बोले। महिमा मंडन बस एक दिन काफी है, हिंदुत्व जैसे जगेगा इस पर विचार हो। आपको बता दें कि महाकुंभ में रीलबाजों की बढ़ती संख्या पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ रील नहीं, रियल के लिए जाएं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आस्था का विषय है, कल्चर को बढ़ाने और समझने वाला है, किसी को वायरल करने का नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये जो भी चल रहा है हमें उचित नहीं लग रहा। हम इसके खिलाफ हैं। वहाँ जो चीजें चल रही है कहीं ना कहीं अपने मकसद से भटक रहा है, चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन बस एक दिन कर दिया काफी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ पर विचार विमर्श होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। जो हिंदू नहीं है, धोखे से चले गए, उनको घर वापसी कैसे कराई जाए। चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो वो भी हिंदू है, चाहे वो ईसाई हो वो भी हिंदू है। इस पर फोकस होना चाहिए। हम जा रहे हैं, हमने प्रण ठाना है, वहाँ हम एक कार्यक्रम करेंगे। उसका संकल्प है हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। मोदी ने जिनके पैर धोए वो अब किस हाल में। 6 साल में सिर्फ 4000 सैलरी बढ़ी, पीएम आवास नहीं मिला, झोपड़ी में गुजारा। तारीख 25 फरवरी 2019 पीएम नरेंद्र मोदी प्रयागराज अर्धकुंभ पहुंचे थे। वहां 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए। ये पहली बार था कि जब किसी प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर धोए। इसकी हर तरफ जमकर चर्चा हुई। अब आते हैं साल 2025 में। 6 साल बाद पीएम मोदी महाकुंभ शुरू होने से 1 महीने पहले यानी 14 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचे। मोदी ने कहा कि मैंने सफाई कर्मियों के पैर धोकर अपनी कृतज्ञता दिखाई थी। उन सबके पैर धोने के बाद जो संतोष मिला वो मेरे जीवन का यादगार अनुभव हो गया। पीएम ने जिन 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए थे उनमें प्यारे लाल भी थे। प्रधानमंत्री से सम्मान पाने के 6 साल बाद प्यारे लाल की जिंदगी में क्या बदलाव आया, ये जानने के लिए हमने उनसे संपर्क किया। हम प्यारे लाल के घर पहुंचे, उनसे बात की, पत्नी और बहू से बात की। झोपड़ी में परिवार के साथ रहते हैं प्यारे लाल। हमने मेले में साफ सफाई करने वाले लोगों से प्यारे लाल के बारे में पूछा। ज्यादातर का जवाब था कौन प्यारे लाल। जब हम उन्हें बताते कि जिनके पैर पीएम मोदी ने धोए थे, इस पर वो तुरंत कहते हैं कि हाँ हाँ बता रहे। एक सफाई कर्मी के जरिए घर के बारे में जानकारी मिली। हम संगम से हनुमान मंदिर होते हुए प्यारे लाल के घर पहुंचे, जिस इलाके में वो रहते हैं। वहाँ पहले से ही करीब 200 सफाई कर्मियों का परिवार रहता है। रास्ते में गंदगी और कचरा पड़ा था। हम इससे होते हुए प्यारे लाल के घर पहुंचे।
हरियाणा के आईआईटी बाबा ने क्लासमेट्स को मुश्किल में डाला, बोला लोग दोस्त को गर्लफ्रेंड समझ वायरल कर रहे, अपनी पूरी लव स्टोरी भी बताई। जी आपको बता दें कि प्रयागराज के महाकुंभ में हरियाणा के झज्जर के अभय सिंह आईआईटी बाबा के तौर पर फेमस हो गए हैं, लेकिन उनकी लव स्टोरी ने क्लासमेट को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल अभय सिंह ने बताया कि उनकी 4 साल तक एक गर्लफ्रेंड रही, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया। सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ अभय की फोटो वायरल की जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि आईआईटी बाबा की गर्लफ्रेंड है। हालांकि अभय सिंह ने कहा कि वो महज उसकी क्लासमेट और दोस्त है, वो शादीशुदा है। इस वायरल फोटो से वो भी परेशान है। अभय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब मैंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो मास्टर्स में मेरे साथ पढ़ रहे कुछ स्टूडेंट दोस्त बन गए, उसमें से इसके बाद उनमें से 2 दोस्तों ने आपस में शादी कर ली। मेरी उनके साथ एक फोटो थी जिसे मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था। जब आईआईटी बाबा के नाम पर फेमस हुआ तो लोगों ने वो फोटो निकाल ली। उस लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बता रहे हैं, इससे वो लड़की भी परेशान है। उसने फोन भी किया कि फोटो हटा दे, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं।